राधे राधे। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सतयुग का प्रारंभ हो रहा था और संसार में धर्म की स्थापना हो रही थी। उस समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया कि मास की शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि अत्यंत पवित्र है। यह तिथि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। लेकिन हर एकादशी का उद्देश्य और उसका रहस्य अलग होता है, और इन सब में सबसे रहस्यमयी और मोहक एकादशी है मोहिनी एकादशी। यह व्रत विशेष रूप से पापों को नष्ट करने वाला, जीवन की सभी नकारात्मकताओं को समाप्त करने वाला और मोक्ष देने वाला माना गया है। जब देवता और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन प्रारंभ किया, तब अमृत कलश भी प्रकट हुआ। लेकिन अमृत को लेकर जब दानवों में लालच और छीना झपटी होने लगी, तब संपूर्ण सृष्टि में चिंता फैल गई। तभी भगवान विष्णु ने एक अनोखा रूप धारण किया, मोहिनी। यह रूप इतना सुंदर, इतना तेजस्वी और इतना आकर्षक था कि समस्त दानव सम्मोहित हो गए। मोहिनी ने अपने सौंदर्य और चातुर्य से अमृत देवताओं को पिला दिया और दानवों को छला, जिससे धर्म की रक्षा हुई। लेकिन यहीं से शुरू होता है मोहिनी एकादशी का वास्तविक रहस्य। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण किया और देवताओं को अमृत प्रदान किया, तब यह रूप केवल दानवों के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं के लिए भी रहस्य बना रहा। भगवान शिव, जो सृष्टि के ज्ञाता और योगियों की आदि योगी माने जाते हैं, वे भी इस मोहिनी रूप के सौंदर्य और प्रभाव से अछूते नहीं रहे। एक दिन भगवान विष्णु ने अपने इस मोहिनी रूप के रहस्य को कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती को सुनाया। शिव जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, प्रभु, मैं स्वयं उस मोहिनी रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप कृपा करें तो मुझे वह रूप दिखाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और सहमति जताई। उसी क्षण उन्होंने पुनः मोहिनी रूप धारण किया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, पक्षियां शांत हो गईं, समय मानो ठहर सा गया। शिवजी ने जैसे ही मोहिनी को देखा, वे मंत्रमुग्ध हो गए। उनका चित्त विचलित हो गया और वे कुछ क्षणों के लिए योग स्थित प्रज्ञा से हट गए। माता पार्वती भी यह देखकर चकित रह गईं कि आदि योगी जो समाधि में रहते हैं, वे भी इस मोहिनी रूप से मोहित हो गए। लेकिन यह कोई सामान्य मोह नहीं था, इसमें एक गहन आध्यात्मिक रहस्य छुपा था। वास्तव में मोहिनी रूप माया का प्रतीक था। यह दिखाता है कि संसार की मोहिनी माया से कोई नहीं बच सकता, जब तक उसकी चेतना पूर्ण रूपेण आत्मा में स्थित ना हो। शिवजी ने कुछ समय पश्चात स्वयं को संभाला और गहराई से इस अनुभव को आत्मसात किया। उन्होंने पार्वती जी से कहा, हे देवी, आज मुझे ज्ञात हुआ है कि यह संसार कितना आकर्षक और भ्रमपूर्ण है। मोहिनी रूप ने मुझे भी कुछ पल के लिए अपनी ओर खींच लिया, लेकिन इस अनुभव से मुझे ज्ञात हुआ कि केवल योग, संयम और भक्ति ही माया से पार ले जा सकते हैं। यह संवाद आज भी इस बात का प्रमाण करते हैं कि मोक्ष की राह पर चलने वालों के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत कितना महत्वपूर्ण है। यह व्रत केवल व्रत नहीं, आत्म संयम की परीक्षा है। प्राचीन काल की बात है, दैत्यों का एक शक्तिशाली राजा था, भोगी दानव। वह बहुत बलवान, धन संपन्न और तांत्रिक शक्तियों से युक्त था, परंतु उसका मन हमेशा अधर्म और हिंसा में लगा रहता था। उसने न केवल देवताओं से बैर ठाना, बल्कि ब्राह्मणों और साधुओं का अपमान और वध भी किया। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण तपस्वी उसके दरबार में आया और शांति से बोला, राजन, तुम्हारे शरीर की शक्ति अपार है, पर आत्मा का बल नहीं है। जिस दिन यह देह नष्ट होगी, उस दिन तुम्हारी आत्मा को असीम पीड़ा होगी। मोहिनी एकादशी का व्रत तुम्हें इस भव सागर से पार करा सकता है।
भोगी दानव क्रोधित हुआ और बोला, तुम मुझसे व्रत और संयम की बात करते हो, क्या मृत्यु को मैं अपने तंत्र से नहीं हरा सकता? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, परंतु मोहिनी एकादशी का व्रत तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। चाहे असुर हो या देवता, यह व्रत सबका कल्याण करता है। राजा ने ब्राह्मण का अपमान कर दिया। उस दिन के बाद उसकी आयु घटने लगी और उसके राज्य में महामारी, अकाल और विपत्तियां फैलने लगी। भोगी दानव एक रात भयानक स्वप्न देखकर कांप उठा। सपने में उसने यमदूतों को आते देखा, जो उसके पापों की सूची लेकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। तभी स्वप्न में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका वर्णन वही ब्राह्मण कर रहा था, भगवान विष्णु के रूप में। भोगी दानव की आंखें खुल गई, वह पश्चाताप से भर गया। वह ब्राह्मण को ढूंढता हुआ एक तीर्थ स्थान पर पहुंचा, जहां वह तपस्या कर रहा था। भोगी दानव ने उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे कृपा कर मोहिनी एकादशी व्रत की विधि बताइए। व्रत की विधि और परिवर्तन। ब्राह्मण ने उसे व्रत की विधि बताई। दशमी को उपवास आरंभ कर एकादशी को पूर्ण नियम संयम से उपवास करना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीपक, फूल, तुलसी और भोग अर्पण करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, रात्रि जागरण और हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मण भोज और दान देना चाहिए। भोगी दानव ने व्रत रखा, आंसुओं से पूजा की और रात्रि भर हरि नाम का जाप किया। व्रत का प्रभाव कुछ इस प्रकार हुआ कि जैसे ही द्वादशी की सुबह हुई, आकाशवाणी हुई, हे भोगी दानव, तेरे पाप जल गए हैं। मोहिनी एकादशी के प्रभाव से तू जन्म मरण के चक्र से मुक्त हुआ। विष्णु लोक तेरा स्थान है। उसका शरीर दिव्य हो गया, उसके पास का अंधकार दूर हो गया और वह पुष्पक विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को प्रस्थान कर गया। मोहिनी एकादशी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक साधना का माध्यम है। यह व्रत जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति के भीतर दबी हुई क्रोध, मोह, लोभ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को समाप्त करना होता है। उपवास शरीर की ऊर्जा को मानसिक जागृति की ओर मोड़ता है। हरि नाम संकीर्तन मन को स्थिर करता है, जिससे चिंता, भय और तनाव कम होता है। यह एक प्रकार का आंतरिक ध्यान है जो चित्त को निर्मल करता है। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना, पाचन तंत्र को विश्राम देना, उपवास से शरीर की में विकारों का शोधन यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन होता है। आयुर्वेद में इसे एक प्राकृतिक चिकित्सा माना गया है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत से वित्तीय संकट दूर होते हैं, क्योंकि यह व्रत मोह को हरकर विवेक जागृत करता है, जिससे व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है। वैवाहिक जीवन में सौंदर्य, सौहार्द और पारिवारिक संबंधों में प्रेम बढ़ता है। यह व्रत कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। विशेषकर स्त्रियां इसे संतान सुख व पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण तो किया था, असुरों को मोह में डालकर देवताओं को अमृत प्रदान तो किया था। इस घटना ने धर्म की रक्षा तो की और अधर्म का विनाश का संकेत भी दिया। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। पुराणों में उल्लेख है कि यह व्रत भूत प्रेत पिशाच बाधा को दूर करता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह व्रत पूर्वजों के अपकर्मों से भी मुक्ति दिला सकता है, अगर श्रद्धा से किया जाए तब। आज के भागदौड़ भरे जीवन में मोह, भोग, लालच ने मानव को आध्यात्मिक रूप से खोखला कर दिया है। मोहिनी एकादशी ऐसा दिव्य अवसर है जिसमें आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने का मार्ग खुलता है। यह व्रत हमें जीवन का सच्चा अर्थ यानी कि सेवा,
त्याग और समर्पण सिखाता है। जैसे भोगी दानव जैसे क्रूर असुर को भी मोक्ष मिल गया, वैसे ही इस व्रत के प्रभाव से भवसागर पार करना संभव है। मोहिनी एकादशी की कथा भगवान राम और माता सीता से भी जुड़ी हुई है। मोहिनी एकादशी से जुड़ी एक अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ कथा त्रेता युग से जुड़ी है, जिसमें भगवान श्री राम स्वयं इस व्रत का पालन करते हैं। यह कथा वाल्मीकि रामायण के गूढ़ रहस्य और कई लोक परंपराओं में वर्णित है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वनवास के दौरान एक समय श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण पंचवटी के पास एक आश्रम में ठहरे हुए थे। आश्रम के समीप एक महान ऋषि रहते थे। ऋषि च्यवन एकादशी से एक दिन पहले ऋषि ने श्री राम को आमंत्रित किया और कहा, हे राम, कल मोहिनी एकादशी है, जिसे त्रिलोकों के देवता भी करते हैं। आप भी इस व्रत को करें। यह न केवल मनुष्य के पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि अंत में प्रभु से मिलन कराता है। माता सीता ने श्री राम से पूछा, नाथ, यह मोहिनी एकादशी क्यों कही जाती है? क्या इसमें भगवान विष्णु की मोहिनी रूप का संबंध है? तब श्री राम ने अत्यंत मधुर स्वर में उत्तर दिया, प्रिय, समुद्र मंथन के समय जब देवों और असुरों में अमृत को लेकर विवाद हुआ, तब प्रभु विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया था और देवताओं को अमृत प्रदान किया था। उसी दिन से यह एकादशी मोहिनी नाम से प्रसिद्ध हो गई। श्री राम, लक्ष्मण भैया और माता सीता ने नियम पूर्वक इस व्रत को किया था। पूर्व रात्रि व्रत की तैयारी, एकादशी दिन जल का सेवन मात्र, हृदय में विष्णु का स्मरण, रात्रि जागरण और श्री हरि का कीर्तन। रात होते ही एक अद्भुत प्रकाश उस क्षेत्र में फैला, जैसे साक्षात नारायण की कृपा उस वन में प्रकट हो रही हो। आश्रम के समीप रहने वाले राक्षस स्वयं वहां से भाग गए थे। व्रत के दूसरे दिन प्रभु श्री राम को एक दिव्य स्वप्न मिला, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे राम, तुमने मोहिनी एकादशी का पालन किया है, कर आने वाले कठिन समय में धर्म को स्थिर किया है। यह व्रत कलयुग में हजारों को पापों से बचाएगा। सीता जी ने कहा, यह व्रत प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। यह नारी को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक बल देता है, संतान को सुख, पति की रक्षा और कुल के उद्धार का यह एक सरल मगर प्रभावशाली साधन है। कहते हैं कि जहाँ श्री राम ने यह व्रत किया था, वहाँ एक गुप्त कुंड आज भी है, जिसे मोहिनी तीर्थ कहते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं इस स्थान को। वहाँ जल लेने मात्र से भय, दुख और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी न केवल एक पौराणिक व्रत है, बल्कि एक दिव्य साधना है, जो साधक के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। श्री राम और माता सीता द्वारा किए गए इस व्रत की विधि, मंत्र और प्रभाव आज भी उतने ही प्रभावशाली है जितना त्रेता युग में थे। सात्विक भोजन करें, तामसिक वस्तुओं से परहेज करें, रात्रि में जल्दी सोकर प्रभु का ध्यान करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, गंगा जल से आचमन करें, व्रत का संकल्प लें, आज मैं मोहिनी एकादशी व्रत करूंगा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु। श्री हरि को तुलसी पत्र चढ़ाएं, पीले फूल, केला, चने की दाल और पंचामृत अर्पित करें। मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ करें। दिन भर व्रत रखें, निर्जला या फलहारी व्रत कर सकते हैं। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, व्रत का पारण करें, हल्का सात्विक भोजन लें और बीज मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः 108 बार जाप करने से मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलती है। मोहिनी स्तुति मंत्र भी है, ओम ह्रीं मोहिनी रूपायणे विष्णु प्रियाय नमः। यह मंत्र स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। विवाह में बाधा हो, विवाह योग युवक युवतियां अगर यह व्रत लगातार 3 वर्षों तक करे तो योग जीवन साथी मिल सकता है। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। जो निसंतान दंपति यदि यह व्रत करें, हर माह तुलसी में जल अर्पित करें
तो चमत्कारी फल मिल सकता है, रोग मुक्ति हो सकती है। गंभीर रोगों से जूझ रहे व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु को शंख जल से स्नान कराएं तो आरोग्यता मिल सकती है। राजा कुबेर ने मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से शिवजी को प्रसन्न किया था और धनपति बने थे। राजकुमारी ईला मानसिक विकार से ग्रस्त थी। मोहिनी एकादशी के 12 व्रतों के पश्चात उन्होंने स्वास्थ्य और ध्यान की शक्ति प्राप्त की थी। हरिद्वार की एक वृद्ध स्त्री ने जीवन भर मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। मृत्यु के समय स्वयं भगवान विष्णु जी ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए और कैलाश गमन कराया। एकादशी को उपवास करने से शरीर के विषाक्त तत्व निकलते हैं। ध्यान, पूजा और मंत्र जाप करने से मन को शांति मिलती है। एकादशी तिथि में चंद्रमा का मानसिक चेतना पर प्रभाव अधिक होता है। इस समय आध्यात्मिक अभ्यास जल्दी फल देता है। मोहिनी एकादशी के दुर्लभ स्थान, गुप्त तीर्थ और गुप्त ग्रंथों का वर्णित रहस्य। मोहिनी एकादशी एक दिव्य तिथि है जो केवल एक उपवास या धार्मिक दिन नहीं बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी एक विशेष संकल्प शक्ति को भी दर्शाती है। प्राचीन ग्रंथों, गुप्त तंत्रों और दुर्लभ तीर्थों में इसके ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानकर व्यक्ति केवल धर्म से नहीं दिव्यता से जुड़ता है। केरल के घने जंगलों में एक प्राचीन झरना है जिसे मोहिनी कट्टू कहते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था तो यहीं पर उन्होंने देवों और असुरों के बीच अमृत का वितरण किया था। यहाँ हर वर्ष गुप्त योगियों द्वारा एकादशी को विशेष साधना की जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि एकादशी की रात इस झरने से दिव्य सुगंध आती है। उत्तराखंड में एक गुफा है। बद्रीनाथ के पास एक रहस्यमयी गुफा है जिसे मोहिनी गुफा कहा जाता है। कहते हैं यहाँ आदि शंकराचार्य ने मोहिनी एकादशी के दिन 12 दिनों तक मौन साधना की थी और उन्हें साक्षात नारायण के दर्शन हुए थे। तमिलनाडु श्री विल्लुथुपुरु मंदिर है। यह मंदिर श्री अंडाल से जुड़ा है जो विष्णु की महिमा भक्त थी। यहाँ मोहिनी एकादशी को एक विशेष रूप में पूजा किया जाता है जहाँ भगवान विष्णु को स्त्री वेश में सजाया जाता है। श्री विल्लुपुथुर मंदिर। नारद संहिता में लिखा गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन किया गया कोई भी कार्य, विशेषकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप 10,000 गुना फल देता है। इसे साक्षात विष्णु रूप तिथि कहा गया है। मोहिनी एकादशी को देवी लक्ष्मी का विशेष दिन भी माना गया है। इस दिन लक्ष्मी माता को कमल पर बैठा हुआ ध्यान करने से साधक को दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से यह एक तिथि है जिसमें कामना सिद्धि की विशेष साधनाएं की जाती है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी की रात विशेष बीज मंत्रों का जाप करता है उसे वशीकरण और संभाषण सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। एक रहस्य है कि अगर कोई मोहिनी एकादशी की रात गंगा जल में ओम हिम मोहिनी देवाय नमः का जाप करते हुए स्नान करता है तो पूर्व जन्म के दोष दूर हो जाते हैं। दूसरा रहस्य है कि किसी भी मोहिनी एकादशी के दिन यदि तुलसी दल को लाल चंदन से सजाकर विष्णु को अर्पित किया जाए तो जीवन में आने वाली सभी बंधनें स्वतः समाप्त हो जाती है। एकांत स्थान में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, सामने विष्णु प्रतिमा या श्री राम के चित्र को रखें। ओम नमो भगवते मोहिनी विष्णु रूपाय स्वाहा का मंत्र का 1008 बार जाप करें। कामनाओं की पूर्ति के लिए यह साधना किया जाता है। मानसिक स्थिरता मिलती है, दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है, दुर्भाग्य नाश होता है। मोहिनी एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। यह ईश्वर की करुणा, प्रेम और लीला का वह रूप है जो स्वयं भक्तों को उनके कर्मों से उबारती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया। उज्जैन के एक दिव्य ब्राह्मण शिवदत्त जी अत्यंत धार्मिक थे लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने एक वृद्ध संत से मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में सुना और श्रद्धा से उसका पालन किया। व्रत के प्रभाव उसी रात उसने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन दिए। कुछ ही दिनों में उन्होंने उज्जैन के महाराज का मुख्य पुरोहित बना दिया गया।
उनका जीवन इतना समृद्ध हुआ कि उन्होंने सैकड़ों निर्धनों का भरण पोषण किया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम क्षेत्र में एक महिला सुशीला हर एकादशी को उपवास करती थी। एक बार मोहिनी एकादशी पर उपवास करते समय वह समुद्र किनारे ध्यान मग्न हुई। उनकी आंखें बंद थी और अचानक उन्होंने अपने सामने एक दिव्य स्त्री को देखा जो केसों में चंद्रमा और नेत्रों में सूर्य लिए हुए थे। वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, मैं मोहिनी हूँ, तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तेरे पुत्र को रक्षा और आयु का वरदान देती हूँ। सुशीला की पुत्रवधू उस समय गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। दर्शन के 2 दिन बाद ही वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। कानपुर जेल में बंद एक कैदी ने अपने सह कैदी से मोहिनी एकादशी की महिमा सुनी थी और वह उसी दिन से उपवास रखने लगा। 3 वर्षों तक लगातार इस व्रत को करता रहा। अद्भुत परिणाम मिला। तीसरी वर्ष एक वकील ने बिना मांगे उसकी केस की फाइल खोली और न्यायालय में उसकी निर्दोषता सिद्ध की। वह व्यक्ति बाहर आकर संत बना और आज भी वृंदावन में एक गौशाला और मंदिर चलाता है। एक जापानी महिला थी जिसने हिंदू धर्म अपनाया था। वह मानसिक अवसाद से गुजर रही थी। उसे भारत में मोहिनी एकादशी के बारे में पता चला और उसने जापान में ही अपने अपार्टमेंट में व्रत रखा। अगले ही दिन उसके जीवन में कई पॉजिटिव घटनाएं घटी। नई नौकरी, बेहतर मानसिक स्थिति, परिवार से जुड़ाव। उसने इसे एक स्पिरिचुअल रीबर्थ कहा और बाद में एक किताब भी लिखी, मिस्टीरियस इंडियन एकादशी, जो आज अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में प्रसिद्ध है। काशी में एक वृद्ध गिरिजा देवी जिन्होंने जीवन भर कई तिथियों का व्रत रखा परंतु उन्हें आत्म शांति न मिल रही थी। एक साधु ने उन्हें मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम एकादशी को व्रत पूर्वक रखा और उसी रात उनकी मृत्यु अत्यंत शांतिपूर्ण ढंग से हुई। उनका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उनके परिजनों का मानना है कि भगवान स्वयं उन्हें लेने आए थे। निष्कर्ष यह है कि यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति देता है बल्कि मन, आत्मा और जीवन को भी शुद्ध करता है। सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने पर स्वयं भगवान विष्णु आपकी झोली भर देते हैं। मोहिनी एकादशी पर की गई भक्ति काम, क्रोध, मोह, लोभ इन चारों विकारों को समाप्त करती है। धन्यवाद। अगर आपको यह मोहिनी एकादशी की कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।